हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं। किधर? तो भारत की राज्य व्यवस्था में। किधर? राज्य व्यवस्था में। और राज्य व्यवस्था में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो राज्य व्यवस्था में हमने आप लोगों को राज्य व्यवस्था में हमने आप लोगों को किसकी कक्षा? तो महान्यायवादी की कक्षा दे दी थी। ठीक है, अब हम लोग महान्यायवादी की कक्षा कार्य कर चुके थे, पढ़ चुके थे। इसका मतलब कह सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 76 का कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 77, 78, इसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे संसद की तरफ। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 77 देख लेते हैं। कुछ कहा नहीं गया है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, उसको भी देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि छोड़कर चले गए सर जी। अब इसके बाद सुनिए मेरे दोस्त, हम लोग अब तक जो पढ़े हैं संविधान में या भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद वाइज पढ़े हैं, फिर इसके बाद अनुच्छेद वाइज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद है उसको पढ़ेंगे और केवल फैक्ट देखने का काम करेंगे। मुख्य अनुच्छेद देखेंगे और फैक्ट देखेंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। ज्यादा देखने का मतलब ये है कि संविधान में या भारतीय राज्य व्यवस्था में यदि अनुच्छेद वाइज रटने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। इस कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं और निवेदन भी करता हूं कि केवल फैक्ट जितना काम है उतना ही रटिए, उतना ही क्या करिए, समझिए। तो चलिए, आपको अनुच्छेद 76 हमने दे दिया था, अनुच्छेद 77 देते हैं आज। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 77 देख लेते हैं। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 77 में जो बात कही गई है उसको देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं मेरे दोस्त, अनुच्छेद नंबर 77 को। किसको देखेंगे? तो अनुच्छेद 77 को देखेंगे। अनुच्छेद 77 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 77 में बात कही गई है कि भारत सरकार के भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। इसका मतलब क्या है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन कौन करेगा? तो इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है मेरे दोस्त? भारत सरकार के कार्यों का संचालन कोई व्यक्ति करता है तो उस बंदे का नाम है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसके नाम से करता है? तो राष्ट्रपति के नाम से करता है। किसके नाम से करता है? राष्ट्रपति के नाम से करता है। इसका मतलब यह कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा। किसके नाम से करेगा? तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम से करेगा, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं करेगा या अपने नाम से नहीं करेगा। भारत सरकार के कार्यों का संचालन कौन करता है? तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन करता है आपका प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। किसके नाम से करता है? तो राष्ट्रपति के नाम से करता है। किसके नाम से करता है? राष्ट्रपति के नाम से करता है। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 78 में क्या कहा गया है, इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 78 में, अनुच्छेद नंबर 78 में देखिए कहा है, अनुच्छेद 78, इसमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 78 में क्या कहा गया है तो इस बात को देखते हैं मेरे दोस्तों। अनुच्छेद 78 में कुछ ज्यादा बात नहीं कही गई है, थोड़ी सी बात कही गई है कि राष्ट्रपति को संसद की जानकारी प्रधानमंत्री कराएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को संसद की जानकारी, राष्ट्रपति को संसद की जानकारी प्रधानमंत्री कराएगा।
राष्ट्रपति को संसद की जानकारी कौन कराएगा? प्रधानमंत्री कराएगा। क्या प्रधानमंत्री बार बार उनके घर जाकर कराएगा? नहीं, प्रधानमंत्री भी अपना क्या रखा रहता है? सचिव रखा रहता है। क्या रखा रहता है? सचिव रहता है। और उनके नीचे आईएएस पीसीएस लेवल के अधिकारी क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इनके माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से? सचिव के माध्यम से या अधिकारी के माध्यम से, सचिव के माध्यम से या अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसको संसद की जानकारी देगा? राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री सचिव या अन्य अधिकारियों की सहायता से राष्ट्रपति को संसद की क्या देगा? जानकारी देगा। कौन देगा मेरे दोस्त? प्रधानमंत्री देगा। ठीक है, देखिए मेरे संविधान को गजब सजाने का काम किया गया है। कहा गया है अनुच्छेद नंबर 77 में कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। किसके नाम पर करेगा? तो राष्ट्रपति के नाम पर करेगा। किसके नाम पर करेगा? राष्ट्रपति के। अनुच्छेद नंबर 78 में बात कही गई कि राष्ट्रपति को संसद की जानकारी प्रधानमंत्री कराएगा। कौन कराएगा? प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री बार बार राष्ट्रपति के भवन में या राष्ट्रपति के घर पर जाएगा? नहीं जाएगा। तो सचिव के माध्यम से या तो अन्य अधिकारियों के माध्यम से कराएगा। अब देखिए जो अब आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 79 यानी 79, अनुच्छेद नंबर 79, उसमें हमको क्या पढ़ना है? संसद। हमको धीरे धीरे दिखने लगा कि अब हमको क्या पढ़ना है? संसद। तो अनुच्छेद नंबर 78 में राष्ट्रपति को संसद की जानकारी प्रधानमंत्री कराएगा। इसका मतलब हमको पता चल गया कि हमको अब आगे क्या पढ़ना है। तो अब हमको आगे पढ़ना है संसद। का पढ़ना है? संसद। तो यह आपको हमने बता दिया मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं संसद की तरफ। अब संसद के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। अब अनुच्छेद नंबर 79 पढ़ते हैं। 79 में किसकी चर्चा की गई है? तो 79 में चर्चा की गई है संसद की। इसकी चर्चा संसद की, इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। चलिए देख लेते हैं किसकी चर्चा की गई है? संसद की चर्चा की गई है। देखते हैं। हाँ देखिए मेरे दोस्त, किसको पढ़ने का काम करेंगे? संसद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? संसद को पढ़ेंगे। संसद को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा? पार्लियामेंट यानी संसद। अनुच्छेद क्या मिलेगा? तो आर्टिकल नंबर, चलिए इधर से बारी बारी देख लेते हैं। क्या तो किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद नंबर, किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद नंबर 79। अनुच्छेद नंबर 79 किसकी चर्चा है मेरे दोस्त? तो संसद की चर्चा। किसकी चर्चा? संसद की चर्चा। संसद को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? तो संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किस भाषा का शब्द है? तो पार्लियामेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। सबसे पहले कहीं पर संसद यानी पार्लियामेंट बना था तो ब्रिटेन में बना था। तो संसद की जननी कौन हो जाएगी? संसद की जननी ब्रिटेन होगा या तो यूनाइटेड किंगडम। यू के फुल फॉर्म होगा इसका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। देखिए आज का टॉपिक है संसद। संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपको देखने में यह इंग्लिश का लगता है लेकिन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमारे यहाँ, हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारत के संविधान में पार्लियामेंट शब्द को कहां पर रखा गया? तो एक आर्टिकल में रखा गया। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में रखा गया है संसद को। पार्लियामेंट शब्द
किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का। किस देश से आया है? फ्रेंच से आया है। लेकिन पार्लियामेंट की जननी कौन है? तो पार्लियामेंट की जननी है ब्रिटेन या तो यूनाइटेड किंगडम। सबसे पहली बार कहीं पर पार्लियामेंट बनकर तैयार हुई थी तो संसद में बनी थी। सबसे पहली बार संसद कहां बनी थी? तो ब्रिटेन में बनी थी या यूनाइटेड किंगडम में बनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसद में क्या क्या देखते हैं, तो और कुछ बातें देखते हैं। संसद में सदन कितने होते हैं? यह तो आपकी पहली बात थी, यह आपकी दूसरी है, यह आपकी तीसरी। संसद से जुड़ी चौथी बात, संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। अब दोनों सदन का नाम देख लेते हैं। तो संसद में कितने सदन? 2 सदन। दोनों सदन का नाम देख लेते हैं। पहला वाला मिलेगा आपको लोकसभा। पहला वाला क्या मिलेगा? लोकसभा। दूसरा वाला आपको मिलेगा राज्यसभा। पहला वाला मिलेगा लोकसभा, दूसरा वाला मिला आपको राज्यसभा। चलिए संसद से जुड़ा 5वीं बात देखते हैं। आगे मिलेगा कि संसद के कितने भाग हैं? संसद को कितने भाग में बांट सकते हैं या कितने चीजों से मिलकर बनी है? तो संसद में 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। संसद में कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से भाग हैं? तो पहला वाला लोकसभा मिलेगी। पहला वाला लोकसभा। दूसरा वाला राज्यसभा। पहला वाला लोकसभा, दूसरा वाला राज्यसभा, तीसरा वाला राष्ट्रपति। तीसरा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त? राष्ट्रपति मिलेगा। बिना राष्ट्रपति के संसद का कुछ औचित्य नहीं है। मतलब बगैर राष्ट्रपति के संसद किसी भी काम की नहीं। संसद के कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने पार्ट? 3। यह आपकी क्या है? संसद है। यह आपकी क्या है? संसद। संसद में कितने लोग साझेदारी निभाते हैं? 3। पहला वाला मिलेगा सबसे उच्च पर बैठा है आपका राष्ट्रपति। सबसे ऊंचे स्थान पर कोई बंदा बैठा है तो उसका नाम क्या है? राष्ट्रपति। फिर इसके बाद आपको मिलेगी लोकसभा। इसके बाद क्या मिलेगी? लोकसभा। दूसरा वाला आपको मिलने वाली है राज्यसभा। यानी संसद कितने लोगों से मिलकर बनी है? 3 लोगों से। पहला वाला लोकसभा, दूसरा वाला राज्यसभा, तीसरा वाला राष्ट्रपति। किसका निर्माण हुआ है तीनों के मिलने से? तो संसद का निर्माण हुआ। संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया? 79 में। अब कहेंगे कि मेरे दोस्त क्या लोकसभा को भी किसी अनुच्छेद में रखा गया और राज्यसभा को भी? हाँ रखा गया, लेकिन यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आगे मैं लोकसभा की अलग कक्षा लूंगा, राज्यसभा की अलग कक्षा लूंगा। ठीक है, बारी बारी से हम लोग लोकसभा को भी देखेंगे और राज्यसभा को भी देखेंगे। चिंता मत करिए मेरे दोस्त, चिंता मत करिए, मैं आगे बताने का काम करूंगा। क्या बताऊंगा? तो अभी केवल संसद के बारे में देखिए। संसद शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी पार्लियामेंट शब्द। पार्लियामेंट को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो पार्लियामेंट को हिंदी में नाम से जाना जाता है संसद। पार्लियामेंट सबसे पहले कहीं पर बनी थी? तो ब्रिटेन में बनी थी। इस कारण ब्रिटेन को पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में जो संसद बनी या वह पार्लियामेंट बनी, उसमें कितना सदन था? 2 सदन। पहला वाला लोकसभा, दूसरा वाला राज्यसभा। अब देखिए पार्लियामेंट यानी संसद में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहला वाला
लोकसभा, दूसरा वाला राज्यसभा और तीसरा वाला राष्ट्रपति। देखिए हमने बोला है कि राष्ट्रपति के बगैर पार्लियामेंट यानी संसद का कुछ भी औचित्य नहीं है, मतलब कुछ मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अपना अंतिम हस्ताक्षर करता है। क्या करता है? अंतिम हस्ताक्षर करता है। अंतिम हस्ताक्षर जब करता है इसके बाद वह क्या होता है? विधि बन जाता है। क्या बनता है? विधि बन जाता है। उसके पहले वह विधि नहीं रहता है, वह बिल का बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमको आशा है मेरे दोस्त कि आज को पार्लियामेंट हमने जो बताया यह आप लोगों को समझ में आई होगी। यह पार्लियामेंट का सामान्य परिचय था। किसका? पार्लियामेंट का सामान्य परिचय। पार्लियामेंट के इंट्रोडक्शन यानी परिचय में हमने देखा कि पार्लियामेंट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो पार्लियामेंट भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में रखा गया है, तो 79 यानी 79 में। किसमें रखा गया है? 79 में। पार्लियामेंट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। पार्लियामेंट शब्द कहां से आया? फ्रेंच से आया। या पार्लियामेंट शब्द किस भाषा का? फ्रेंच भाषा का। पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम यूके। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर एक संसद का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? संसद का। चलिए आगे फिर देखते हैं कि क्या संसद में और कुछ है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अलावा और कुछ है? तो हाँ मेरे दोस्त, संसद में एक और चीज है, उसे कहते हैं सेंट्रल हॉल। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल। किसके नाम से जाना जाता है? तो संसद में एक और चीज है, उसे किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल हॉल के नाम से। जैसे यह आपकी संसद हो गई। क्या हो गई? संसद। यह आपकी क्या हो गई? संसद। यह ओवरऑल में पूरी क्या हो गई? संसद। संसद में एक तरफ मिला आपको लोकसभा, एक तरफ क्या मिला? लोकसभा। एक तरफ आपको क्या मिला? राज्यसभा। एक तरफ क्या मिला? राज्यसभा मिला। एक तरफ लोकसभा मिला, एक तरफ राज्यसभा मिला। इसका सर्वोच्च मुखिया कपार पर बैठा है सबके, उसका नाम है प्रेसिडेंट। उसका नाम का है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च मुखिया महोदय जो हैं वह सबके कपार पर बैठे हैं, उनका नाम है राष्ट्रपति। और देखिए हमने बताया है कि क्या संसद में लोकसभा और राज्यसभा के अलावा, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के अलावा कुछ और होता है? तो हाँ, एक स्थान होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल हॉल। क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल। अब कहेंगे कि इसका क्या मतलब है? तो जब भी किसी देश का क्या आ जाता है, जब भी किसी देश का कोई प्रेसिडेंट आ जाए, कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई विदेश मंत्री आ जाए, कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए सम्मानित, तो उसको कहां बैठाते हैं? तो क्या आप उसे संसद के लोकसभा में बैठाएंगे या राज्यसभा में? तो दोनों में से किसी में भी नहीं बैठाते हैं। कहां उसे बैठाते हैं? सेंट्रल हॉल में। वह सेंट्रल हॉल में बैठकर क्या देता है? भाषण देता है। ठीक है, तो समझिए। और इससे एक तथ्य है कि जब हमारे यहाँ संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो सभी नेता और अच्छे विधिवेत्ता किसमें बैठकर संविधान को लिख रहे थे? तो संविधान को किसमें बैठकर लिख रहे थे? तो संविधान को सेंट्रल हॉल में बैठकर लिख रहे थे। न लोकसभा में न राज्यसभा में। कहां पर बैठकर लिख रहे थे? तो सेंट्रल हॉल में बैठकर लिख रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। और इससे कुछ छूटा है तो हम लोग अब अगले दिन मिलेंगे, लोकसभा को लेकर मिलेंगे, राज्यसभा को। लेकिन हाँ, जाते जाते एक और चीज देखिए, हमारे संसद भवन का निर्माण किसने किया था? तो हमारे संसद भवन का निर्माण किसने किया था? तो निर्माण का काम किया था, उसका नाम है वास्तुकार या आर्किटेक्चर। उसका नाम है एडविन
लुटियन, एडविन लुटियन और बेकर्ड। एडविन लुटियन और बेकर्ड ने संसद भवन को बनाया था। एडविन लुटियन और बेकर्ड ने किसको बनाया था? संसद भवन को बनाया था। आगे देखिए, यह तो पुरानी संसद है। एडविन लुटियन और बेकर्ड ने किसको बनाया? संसद भवन को। लेकिन वर्तमान में नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। किसका? तो नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। किसका निर्माण किया जा रहा है? नई संसद भवन बन रही है। इसको बनाने की जिम्मेदारी किसने ली है? टाटा कंपनी। किसने लिया है? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने इसकी बनाने की काली है जिम्मेदारी ली। किस प्रोजेक्ट के तहत बना रही है? तो सेंट्रल प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है सेंट्रल डिस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल डिस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल डिस्टा प्रोजेक्ट के तहत किसका निर्माण किया जा रहा है? नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। किसका निर्माण किया जा रहा है? नई संसद भवन को बनाने की जिम्मेदारी किसने ली है? तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने लिया है। इसको शॉर्टकट में कहते हैं L&T। L&T, ठीक है। L&T कंपनी यानी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने लिया है। किस प्रोजेक्ट के तहत बना रही है? सेंट्रल डिस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना रही है। इसके बनाने का कारण एक है। कारण क्या है? इसके बनाने का कारण है कि 2026 में जो चुनाव किया जाएगा उसमें लोकसभा सीटों की क्या करनी है? संख्या को बढ़ानी है। लोकसभा सीटों की संख्या को क्या करनी है? बढ़ानी है। इस कारण 2026-25 के आसपास जाते जाते आपको क्या बनकर तैयार हो जाएगी? नई संसद भवन का होगी बनकर तैयार हो जाएगी। किस प्रोजेक्ट के तहत? सेंट्रल डिस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाने का काम कर रही है L&T कंपनी यानी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने सेंट्रल डिस्टा प्रोजेक्ट के तहत हमारी नई संसद भवन का क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। नई संसद भवन बनाने का कारण क्या है मेरे दोस्तों? नई संसद भवन बनाने का कारण यह है कि 2026 के लोकसभा चुनाव में 2026 के लोकसभा चुनाव में किसकी? तो लोकसभा के सीटों की संख्या को बढ़ाना है। इस कारण नई संसद भवन में अच्छी प्रकार से लोकसभा अलग और राज्यसभा अलग रहेगी। न कि संसद भवन में ही एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा, ऐसा नहीं रहेगा। लोकसभा अलग, राज्यसभा अलग रहेगा। ठीक है। तो अब हम लोग अगले दिन जो मिलेंगे तो संसद के लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे बारी बारी से। एक दोनों को कंबाइन करके भी पढ़ लेंगे, दोनों को तुलना करके पढ़ लेंगे और दोनों को अलग अलग पढ़ लेंगे। फिर अन्य देश में संसद को या संसद के लोकसभा और राज्यसभा को किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे इंग्लैंड में किस नाम से या ब्रिटेन में किस नाम से, फिर इसके बाद आपको यूनाइटेड किंगडम में किस नाम से, फिर इसके बाद यूएसए में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जानने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।